हम भक्त हैं कभी तो मस्त है, मेरे महादेव दर्शन दे आ। शिव जगत के गुरु परमेश्वर, मैं जहाँ जाऊँ तू मेरे साथ है। जपूं मैं हरदम नाम तेरा, सुबह शाम लूं नाम तेरा। जपूं मैं हरदम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नीलकंठाय वेदसे वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानन्दहेतवे शिवेति द्वादशाक्षरम् नाम विचरन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति चानघा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। आज्ञां विना पश्यन्ति सिद्ध्या स्वान्तस्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शरीर में तेज भरा मन संयम बोधि विकार है। जो हमारा 8 दिन का संबंध है वो आज 8वें दिन का विश्राम की यात्रा, एक यात्रा शेष है ओनली, फिर हमें जाना ही है भैया। तो कल ही तो जाना, अभी नहीं जाना। और आज ही से मुझे याद सता रही है तुम लोगों की बहुत ज़्यादा। कल मेरा क्या होगा, कल मेरे कोई प्यारे प्यारे भक्त कहाँ दिखाई देंगे कल के बाद। कल 1-2 बजे के बाद आप लोग मुझे दिखाई नहीं देंगे, मैं भी आपको दिखाई नहीं दूंगा। जो शिव कथाएं चल रही है, ये शिव चर्चा चल रही है, जो शिव से जो प्रेम कराया शिव ने कराया, मैंने नहीं कराया। और प्यारे 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 भक्त जो सुन रहे हैं वो भी मुझे दिखाई नहीं देंगे। कैसे कहूँगा, कहाँ करूँगा। ये मेरे भाई बहन आज उस डमरू वाले को याद कर लें। वो डमरू वाले की आज मुझे याद आ रही है, और डमरू वाले की याद आ रही है ना, तो मेरे प्यारे भाई बहन उस डमरू वाले की बहुत याद सता रही है, और आप जैसे भक्तों की भी याद सता रही है। और भक्तों का सुप्रभाव है, हे डमरू वाले बाबा मुझे तेरी याद सताए रे, और कहीं मेरे से आप दूर मत हो जाना, सुप्रभाव निकल पड़ा है। ओ डमरू वाले बाबा तेरी यादें सताए हो, आजा भोलेनाथ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, डमरू वाले आजा तेरी याद सताए।
डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ये बोले बाबा मुझे तेरी याद आ रही है, तेरी याद सताई है, मुझे दर्शन दे बाबा। मनिए पुकारे दिल के सहारे, मनिए पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे, हर पल बिचारे कहाँ हो आजा भोलेनाथ। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। सेवा करते हुए के धड़कने गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ मेरी तेरे बाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो आजा भोलेनाथ। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट
आजा तेरी याद सताए, ओ मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। काशी विश्वनाथ की, गंगा मैया की, पार्वती मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, गणेश जी महाराज की, कार्तिकेय भगवान की, श्री मस्ताना महाराज जी की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री के हरे लालजो महाराज की, राधा रानी की, श्री बाल कृष्ण लाल की, चिंतपूर्णी मैया की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव शंभो। प्रेम से कह दो जी हर हर, जोर से कह दो जी हर हर महादेव। हम सब लोग दिन की चर्चा में बड़ा सुंदर भाव ले रहे थे। माता अनुसुईया चरित्र। मेरी माँ, आप सब लोगों ने मिलकर के भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, हे मेरी माँ, हे मेरे भाई, आप सब लोगों ने श्री माता अनुसुईया चरित्र सुना। माता अनुसुईया चरित्र से क्या सीख मिली है? हर माँ को अपने पति में भगवान का दर्शन करना चाहिए। उस माता अनुसुईया ने पति की पूजा करके तीनों लोगों के, तीनों त्रिदेवों को, देवों के देव महादेव विष्णु ब्रह्मा, अपना दूध पिलाया, बच्चे बना दिए। तीनों त्रिदेवियां उनके आकर के पैर छी रही हैं। पतिव्रता नारियों में ताकत देखो, तीनों देवियां। अरे भैया, जिनके चरण स्वयं लक्ष्मी दबाते हो, लोग लक्ष्मी के पीछे फिरते हैं। पति एक बात देखो मेरी माँ, एक पति की भक्ति में और कुछ नहीं देखा, पति के अलावा किसी को जाना तक नहीं। और सुनो मेरी माँ, आज तीनों तरफ देवियां पैर छी रही है उस देवी के, बोलो ना। और हमारे तो बच्चे ही पैर नहीं छीते, क्यों? हमारे तो बच्चे पैर नहीं छीते अपने माँ बाप के। और यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश पैर छी रहे हैं, तीनों दूध पी रहे हैं। माँ लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी, पार्वती माँ, जगत भवानी, जगत संसार की माँ, वो आकर के माँ के पैर छी रही है। बोलो ना, भक्ति में ताकत देखो, भक्ति
भक्ति में शक्ति देखो और एक निष्ठा देखो। अपने पति के चरणों को छोड़कर और किसी देव में किसी को चाहा तक नहीं, अपने पति के चरणों में इतनी निष्ठा, अपने पति की भक्ति में इतनी निष्ठा। तो प्यारे हो त्रिदेवियों को, त्रिदेवों को आकर के उनकी शरण में आना पड़ा। भाई हे मेरी मां, उनकी शरण में आना पड़ा। बोलो ना, कितनी ताकत होगी उस मां में, सोचने के योग्य है। हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, ज्यादा पढ़ लिख करके हम लोग इतने गिर रहे हैं, किसी धर्म को जानते ही नहीं। धर्म नाम की चीज नहीं है साहब, इतने गिर गए। आजकल तो भैया, आजकल की जो सरकार बैठी है ना, वो भी गलत फैसले लेती है। कहती है बेटों को, बेटियों को अपने फैसले खुद कर सकते हैं, अपने पसंद से शादियां कर सकती हैं। ओ मेरे भाई डियर, जब तेरी बेटी किसी के साथ में 10 दिन गुजारेगी तब पता पड़ेगा कि क्या है ये शब्द। मेरे भारत में भ्रष्टाचार नहीं होता है, ये मेरे सनातन में भ्रष्टाचार नहीं होता है। मेरे सनातन में तो शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार हो रही है साहब, शिष्टाचार होता है। उनको क्या पता है बेटियों का चरित्र क्या है, ये उनको क्या पता है। बोले 22 साल के बाद में, 21 साल के बाद में बच्चे खुद फैसला करेंगे शादियों के लिए। अब बेटी और बेटा 2 दिन 3 दिन अकेले रह सकते हैं होटलों में, उसके बाद शादी करेंगे। ये कहाँ का भैया रूल्स है? मेरे भारत का रूल नहीं है, मेरे भारत के रूल्स नहीं है। मेरे भारत के रूल्स है बेटियों के लिए, बेटों के लिए बहू लाड़ियाँ, और सुनो बेटों बेटियों के लिए पति स्वयं माँ बाप और बड़ा भाई देखता है। हमारे रूल्स यही है, हमारे रूल ये है। पर यार इतने बिगड़ गए हैं हम लोग, इतने गिर गए हैं महाराज। जितने भी लव मैरिज होती है ना, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, स्कूल मैरिज, आजकल मैरिज भी कई प्रकार की हो गई है। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, स्कूल मैरिज, भाग करके मैरिज, ये कई प्रकार की मैरिज हो गई है। और सुनो, जितनी भी मैरिज होती है उस 2 साल बाद उनको रोना पड़ता है, और वही आकर के फिर उस कोर्ट में तलाकनामे होते हैं। बोलो ना, उसी कोर्ट में फिर तलाकनामे होते हैं। माता अनुसुईया से ये शर्त लेनी चाहिए, हमें माता अनुसुईया चरित्र से ये हमें चरित्रवान बनना चाहिए, पति की पूजा करना सीख लेना चाहिए। मेरे भारत में ऐसी देवियां हुई हैं, प्रेम से कह दो ना हर हर महादेव, जोर से कह दो ना हर हर महादेव। इसलिए शिष्टाचार बना करके रखो, शिष्टाचार को मत बिगाड़िए। फिर मेरे बाबा भोलेनाथ गोपेश्वर बन करके पधारे, हम सब लोग रासलीला में गोपेश्वर आए, गोपी बन के आए, सुनह श्रृंगार करके आए। ओ मैया, और आज बांके बिहारी जी भी मन मुदित हो गया, मुस्कुराने लगा। देवों का देव महादेव भी मेरे कृष्ण के आगे झुक गया और गोपी बन करके आया, आंखों में काजल लगा के आया, होठों में लाल ही लगा के आया। हे मेरी माँ, और स्वयं अपने हाथों से पधराया। तो आज भी श्री धाम वृंदावन में शिवलिंग, आज गोपेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। शाम को 16 श्रृंगार आज भी बाबा करता है वृंदावन में आज भी गोपेश्वर के दर्शन है। आज भी नित्य गोपेश्वर महादेव महाराष्ट्र में निधिवन में जाते हैं, ठाकुर के साथ रास रचाते हैं। गोपेश्वर बाबा की बड़ी कृपा है। एक बार तुम वृंदावन में जाना, बाबा गोपेश्वर के दर्शन करना, मुस्कुराते हुए तुम्हारे दिल को खींच लेगा और कहेगा इस ब्रज से बढ़िया तो कोई चीज नहीं है, दूसरी ब्रज छोड़ करके जाओ ही मत साहब, मत जाओ। ब्रज की महिमा बहुत बड़ी है। प्यारे मेरे भाई मैंने एक भक्त की कथा याद आ रही है, बहुत प्यारी कथा है, बहुत सुंदर कथा है।
जो भगवान से शिव तक जहाँ तक जुड़े वहाँ तक कथा करेंगे। इसके तो लंबी चौड़ी कथा है। भक्त नरसिंह मेहता सुना है, भक्त नरसिंह मेहता के बारे में? हाँ जी ना जी, बोला करो। नरसिंह मेहता की कथा सुनी है? नरसिंह मेहता कृष्ण के परम प्रिय लाडले भक्त रहे और उनकी बेटी का, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं मालूम नहीं है, हमारे यहाँ तो भात कहते हैं, मायरा, राजस्थान में उसको कहते हैं मायरा, नानीनो मायरो, हाथ भरने के लिए स्वयं कृष्ण और हमारी राधा रानी गई है और हमारे भगवान वहाँ पर बहुत बड़े शेष बन करके गए। उस भक्त की बस थोड़ी सी कथा करेंगे, ज्यादा नहीं। जहाँ तक शिव तक प्रेम है, कभी भागवत का अवसर मिलेगा तो पूरी कर देंगे। हाँ ठीक है ना, वो 2-3 दिन में पूरी होती है। प्रेम से कह दो ना हर हर महादेव। मेरे भाई बहन, नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता की माँ का नाम था लक्ष्मी मेहता और सुनिए उनके पिताजी का नाम था दामोदर मेहता। भगवत प्रेमियों, ये जूनागढ़ के पास किसी गांव में रहते हैं, गुजरात। बढ़िया सुंदर परिवार है, अच्छा है। इस दामोदर मेहता के 2 संतान हुई, दोनों पुत्र थे। बड़े ध्यान से सुना नरसिंह मेहता का चरित्र। और हे भैया, हे मेरे भाई, बड़े भाई का नाम था बंसीधर मेहता, बंसीधर मेहता। और बंसीधर मेहता की शादी हो गई, उनकी नौकरी लग गई और एक 3 स्टार में थानेदार बन गए और ड्यूटी भी जूनागढ़ में लगी है। और सुनो, हमारे नरसिंह मेहता का भी जन्म नहीं हुआ। जब इस नरसिंह मेहता के भाई का विवाह हो गया और नरसिंह मेहता की पत्नी घर में आ गई और प्यारे मेरे भगवत प्रेमी बंसीधर मेहता की, नरसिंह की भाभी, नरसिंह मेहता की भाभी जी घर में आ गई। उसके बाद में एक पुत्र और होगा जिसका नाम रखा गया, भगवत प्रेमियों, हे मेरी माँ नरसिंह मेहता। जब घर में उनकी परजाई आ गई है, भाई की शादी हो गई है, जब हमारे नरसिंह मेहता प्रकट हुए, इस दुनिया में आए हैं, मेरे कन्हैया के परम लाडले भक्त हैं, परम लाडले। पर नरसिंह मेहता जी बोलते नहीं, गूंगे और कानों से सुनते भी नहीं है। जो गूंगे होते हैं ना, मुंह से नहीं बोला जाता है ना, तो उनको सुना भी नहीं जाता है, ये है नहीं। और यही चीज आज नरसिंह मेहता की थी। नरसिंह मेहता आज बोल नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते। नरसिंह मेहता बड़े सुंदर हैं, मोटी मोटी आंखें हैं, गौर वर्ण का रूप है, बड़े सुंदर है नरसिंह मेहता, इतने सुंदर हैं। एक बात बता दो, मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया जिनको अपना भक्त बनाता है ना, उनको अपना रूप दे देता है। हाँ, और रूप ऐसा देता है उसका जैसा ही रूप लगता है। और सुनो, रूप नहीं देगा मेरा गोविंद तो उसका चरित्र अपना जैसा दे देगा, उसको अपनी जैसी वाणी दे देगा। आज नरसिंह मेहता की नेत्र भी बड़े मोटे मोटे हैं, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, गौर वर्ण का है, छोटा सा नन्हा सा नरसिंह मेहता, पर बोलते नहीं है, बहुत दुख है। माता चिंतित रहती है, पढ़ने नहीं जा पाते, सुनते नहीं है ना, पढ़ने नहीं जा पाते। और धीरे धीरे उनकी माँ नरसिंह मेहता की छोड़ के चली गई, दुनिया को छोड़ के चली गई।
घर में परजाई है, नरसिंह मेहता छोटे से नन्हे से, माँ नहीं है, माँ की वह वेदना में हुई है। उनकी कर्म पुकार को कौन सुने? जिस छोटे से बच्चे की माँ चली जाए, उस बच्चे को पूछो माँ का दुख कितना होता है। ओ मेरे भाई, ओ मेरी माँ, जिस बच्चे का पिता दुनिया को छोड़ के चला जाए, बच्चा 3 साल का हो, उस बच्चे की छाती पे हाथ रख के पूछना कि बेटा तेरे पिता के जाने का तुझे दुख कितना है। वो बता कर कुछ नहीं बता पाएगा, उसकी दोनों आंखों से आंसू झड़ पड़ेंगे। उसको उसकी माँ का इतना गम होता है कि वो प्यार आपके सामने बोल नहीं सकता। वो तो रो करके बताएगा, उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू झरने लगेंगे। ध्यान रखना मेरे भाई। हाँ, वो मेरी माँ का दुख समझ नहीं सकती। वो माँ का प्यार नहीं पाया। पिता की पीठ पर थप्पियां जो पड़ती है, डांट जो पिता की होती है, वो प्यारे वो जीवन सुधार देती है। उस माँ को पूछो, उस बेटी को पूछो। ओ मेरे भाई, उस माँ को पूछो उसके पति की वेदना कैसी होती है। और सुनो, उसका दूर पति चला जाए, पिता भी नहीं हो, पति भी नहीं हो, माँ नहीं हो, तो उसका पालन पोषण कैसा होता होगा। बोलो भाई, ये नरसिंह के साथ हुआ। पिता भी चला गया, पिता भी नहीं है, माँ भी नहीं है, अकेला नरसिंह मेहता, और घर में भाभी है, वो सुनती थी। बेचारा नरसिंह मेहता रोता रहता, मेरे प्रभु की याद में। छोटा सा बालक अपनी माँ को घर में ढूंढता और ढूंढ करके बोल पाता नहीं, आंखों में आंसू आते रहते, रोता रहता। ओ भैया, कौन धीरजवान है? कोई है दुनिया में? माँ का कोई दर्जा ले सकता है? माँ के दुख को बांट सकता है? पिता का कोई दर्जा ले सकता है? बताओ ना भाई। और उस माँ से पूछो, तेरा पति चला गया, तुझे उस पति का कितना दुख होता है। और प्यारे हो, एक बात कह दो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं दुनिया से जाने के बाद उनकी याद आती है। ध्यान करना, जब वो दुनिया में होते हैं तब हम उनकी केयर नहीं करते, तब वो दुनिया में होते हैं, संसार में होते हैं, तब हम उनकी इज्जत नहीं करते। जब वो हमारे पास होते हैं हम भोजन नहीं देते, जब संसार को छोड़ देते हैं तब उनकी यादों में आंसू झरते हैं, तब उनकी आंखों में आंसू झरते हैं। आंखों में आंसू झरते हैं। यह है नरसिंह मेहता, छोटा सा बालक अपनी माँ की याद में, पिता की याद में रोता है। घर के हर कोने में देखता है, मेरी माँ कहाँ है, मेरा पिता कहाँ है। ओहो, आज रो रो करके बुरा हाल होता है। नरसिंह मेहता की है दादी, नरसिंह मेहता की दादी जितनी है, और दादी का नाम है कुमरी बाई। कुमरी बाई नरसिंह मेहता को बहुत फिक्र करती है, बहुत लाड़ बढ़ाती है। वाह रे वाह नरसिंह मेहता, लाला, ओ नरसिंह मेहता। वो दादी की गोदी में आके चिपक के जाता है, मानो मेरी माँ का प्यार मिल रहा हो। पर इशारे में कहना चाहता है, मेरी माँ कितने गई, मेरा पिता किधर गया, कहाँ गया। तो आज कुमरी बाई की दादी कहती है, बेटा रोना नहीं, उंगली से इशारा करके कहती है, बेटा रोना नहीं है। नरसिंह मेहता कुछ खा ले, बेटा मैं रोटी खा ले, मैं दूध पी ले। भाभी पूछती नहीं, इतना दुख है। बड़ी घर में परजाई है नरसिंह मेहता की, वो पूछती नहीं है, वो उस नरसिंह मेहता को देखती रही है। वो तो कहती है, हम पर तेरी माँ भार बना के छोड़ गई है, भार बना के छोड़ दिया। बताओ मेरी माँ, यही हम और आप हैं। दुनिया में किसी के माँ बाप चले जाए, घर में एक बड़ी परजाई हो, भाभी हो,
तो भाभियां यही कहती हैं तू हमारे लिए भार बन गया भार। ओ मेरे भाई, कोई कोई बेटी ऐसी होती है, ऐसी होती है जो अपने परिवार को संजो के रखती है। कोई कोई बेटियां ऐसी होती है, पर आज नरसिंह मेहता की भाभी ऐसी नहीं है। डांट लगाती है, खाना नहीं देती, दूध नहीं देती। वो तो कुमरी बाई दादी है ना, नरसिंह मेहता की वो ख्याल रखती है। प्रेम से कह दो ना, हर हर महादेव। जोर से कह दो ना, हर हर महादेव। आज कुमरी बाई के गांव में एक संत जी आए हैं और बड़े सुंदर भाव से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। कुमरी बाई के गांव में बहुत बड़े संस्थाएं माने हुए जिनका नाम था और उनका नाम, और आज कुमरी बाई भी लाइन में लगी है। नरसिंह मेहता को नन्ना सा नरसिंह मेहता छोटा और उंगली पकड़ के लाई है। आज संत की सोच आई, धीरे धीरे बारी आई और आज कुमरी बाई नरसिंह मेहता की दादी और आज नरसिंह को लाई, संत के चरणों में डाल दिया, संत के चरणों में छोड़ दिया। महात्मा मेरे बच्चे पर कृपा कर दो, मेरा बच्चा बोलता नहीं है, मेरे बच्चे पर आप ऐसी कृपा कर दो, ये सुनता नहीं है, सुनने लग जाए, बोलने लग जाए। हे प्रभु, हे महात्मा, ऐसी कृपा कर दो, ये सुंदर मेरा बालक, कितना प्यारा मेरा ये बेटा नरसिंह मेहता, पर ये सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, और सबसे बड़ा दुख है इसकी माँ नहीं है, पिता नहीं है। मेरे जाने के बाद इसका ख्याल कौन रखे? आहा, जैसे संत ने सुना, संत का भाव द्रवभूत होता है, हृदय द्रवभूत होने लगा। जब द्रवभूत हो रहा है हृदय, तो आज उस संत ने नरसिंह मेहता को सामने बिठाया, बिठा करके कहा, बेटा कहो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नहीं बोला, बेटा बोलने की कोशिश करो, कहो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नहीं बोला, तीसरी बार फिर कहा, बेटा बोलने की कोशिश करो, कहो ये महामंत्र है, कहो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे मेरे भाई बहन, हे मेरी माँ, आज नरसिंह मेहता ने पहली बार बोला है, और जैसे ही बोले और कहा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, नरसिंह मेहता बोल रहा है। ओनली दो ही शब्द बोलता है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आज दादी कहती है थोड़ा तो बोला, और दादी ने प्रणाम किया, नरसिंह मेहता ने संत को प्रणाम किया। धीरे 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 नरसिंह मेहता 5 वर्ष के हुए। अब दादी कुमरी बाई भी चली गई, ठाकुर को प्यारी हो गई। प्रेम से कह दो ना, हर हर महादेव। जोर से कह दो ना, हर हर महादेव। इस बालक की, इस ठाकुर जी के भक्त की माँ गई, पिता गया। ओ मेरी माँ, इसकी दादी भी ठाकुर जी को प्यारी हो गई। नरसिंह मेहता घर में घूमता रहता है, एक ही बात कहता है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सुनो, कुछ खाता, खाने के लिए भाभी जी से मांगता है, कहता है राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ऐसे सारे करता है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पीने का करता है सारा, राधे कृष्ण भाभी जी बोली तू राधे कृष्ण करता रहता है, तेरा भाई कितना काम करता है, ड्यूटी से आता है, मैं उसकी सेवा नहीं कर पाती हूँ, तेरे पीछे पता नहीं मेरे लिए कौन सा तू बोझ बन के बैठ गया, और तू घर से निकल जा। माँ नहीं है, पिता नहीं है, दादी नहीं है, और भाभी कह रही है नरसिंह मेहता की, और आज भाभी बोली तू घर से निकल जा। 5 वर्ष का बेटा नरसिंह मेहता, और उसको बोल दिया घर से निकल जा। उस बच्चे पे कैसे बीत रही होगी? सच बताओ मेरी माँ,
और आज नरसिंह मेहता धीरे धीरे घर से निकल गए। भाभी कह रही है घर छोड़ दो। नरसिंह मेहता ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। 5 वर्ष का और जंगल में जा रहा है। और जंगल में एक महादेव मंदिर है जो मैं दिन में चर्चा कर रहा था। गिरनार पर्वत के ऊपर जीर्ण शीर्ण एक मंदिर है जिसका नाम है प्यारे आशीश्वर महादेव। जीर्ण शीर्ण सा है, आशीश्वर महादेव का मंदिर है। गिरनार पर्वत के ऊपर जरूर कर दर्शन करना। गिरनार पर्वत पर 2 मंदिर हैं, एक तो शिव मंदिर है, एक दत्तात्रेय जी महाराज का मंदिर है। और प्यारे भगवत प्रेमियों, आज गिरनार पर्वत पर चढ़ा और उस जीर्ण शीर्ण से शिवालय में गया। उस शिवालय का नाम है, उस शिव जी का नाम है आशीश्वर महादेव। आशीश्वर महादेव पर जाकर के प्रार्थना करने लगे। नरसिंह मेहता, मैंने सुना है दुनिया में कोई नहीं सुनता, देवों के देव वो महादेव सबकी सुनते हैं। मैं तेरी शरण में आ गया। हे बाबा भोले, तो मेरी सुन लेना। तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी माँ है, तू ही सब कुछ है मैया। ओ मेरी माँ। भगवत प्रेमी और सुंदर भाव लिख दिया नरसिंह मेहता का। और कह रहा है नरसिंह मेहता, बाबा मैं मरूंगा नहीं, मैं फांसी खा के नहीं मरूंगा, मैं पर्वत से कूद के नहीं मरूंगा, मैं अपने प्राणों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं ये मृत्यु में ऐसी में नहीं मरूंगा। और मैं ध्यान बाबा तेरी याद में भले ही मेरे प्राण निकल जाए। और आज बाबा के मंदिर में आंखों से आंसू झर रहे हैं और ओनली एक ही बात कह रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखों से आंसू झर रहे हैं नरसिंह मेहता के। और आंखों के आंसुओं से बाबा का अभिषेक कर रहा है। आशीश्वर महादेव का मुंह से शिव का नाम ले रहा है। बस एक ही बात कह रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। न कुछ खाया न पिया, आंखों में आंसू है और चेहरे पे उदासी है। शिव का नाम है, मेरे भोले का नाम है। हे महाकालों के काल, देवों के देव महादेव का नाम है। ओनली जिब्या पर 7 दिन और 7 रात्रि हो गई। आज उसको नरसिंह मेहता को उस शिवालय में रोते रोते आंखों के आंसुओं से अभिषेक करते करते दिनों की ओर कौन देखे, दिनों की कौन सुनता है। बाबा दिनों की तुम ही सुनते हैं, दुखियों की तुम सुनते हो, दुखियों के भंडारे भरते हो, दुखियों को खुशियां देते हो। बाबा मैं तेरे दरवाजे पे आ गया। एक बात कह दो, हमें आज इस कथा को करते किशोरी जी की याद आ रही है, लाडली जी की याद आ रही है। लोग लाडली जी को कहते हैं, मामा अंग में बैठी है ना कन्हैया के में लाडली जी, बाएं अंग में बैठी है ना। बोले लाडली जी बाएं अंग में बैठी है और ये बाएं अंग से देखती है। बाबा अंग वाले लोग अच्छे नहीं होते, तो हमारे भक्त कहते हैं बाबा अंग में नहीं, वो किशोरी जी नहीं बैठी हैं। हमारे जो भक्त बाबा अंग वाले आते हैं, बाईं तरफ से आते हैं और मेरी लाडली एक नजर डालती है और प्यारे हो वो बाबा भक्त भी कृष्ण के प्रिय हो जाते हैं। और लाडली जी, हे किशोरी जी, आज भक्त कहते हैं, नरसिंह मेहता बोले हैं, और आज दीनहीनों की कौन सुनता है, कौन सुनता है। हे किशोरी लाडली जी कृपा करो, दया करो और मोहि तो भरोसो हे राधा रानी तेरो ही है, मोहि तो भरोसो हे कैलाशवासी तेरो ही है। सुंदर भाव लिख दिया है, मोहि तो भरोसो तेरो ही किशोरी राधे, 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 तेरो ही किशोरी राधे, तेरो ही किशोरी राधे, तेरो ही
दीनों की कौन सुनता है, दुखियारियों की कौन सुनता है, दीनों की सुनने वाला कोई नहीं है। हे लाडली जी, दीनों की आप सुनती है, दुखियों की तुम सुनती हो। हम जैसे दीनों पर भी कृपा करो, हम जैसे दुखियारियों पर भी कृपा करो। भाव भक्तों का बड़ा प्यारा है। मीठा सा भजन है, इसकी पंक्तियां गुनगुनाना और एकांत में इस भजन को सुनना। इस भजन का एकांत में सुनने में बड़ा आनंद आता है। मानो किशोरी जी से दो शब्द भक्त कह रहा हो, अपनी अरदास कर रहा हो, लाडली से अपने मन की बातें कह रहा हो, लाडली से अपने मन की बातें कहकर कुछ लाडली को सुनाना चाहता हो। ये भाव है भक्तों का। हरि बोल। भक्ति भक्ति नहीं मांगत केवल, भक्ति भक्ति नहीं मांगत केवल, भक्ति भक्ति नहीं मांगत केवल, मुक्ति भक्ति मांगत केवल, अपनो जान दुलारो किशोरी राधे, अपनो जान दुलारो किशोरी राधे, मोर तो भरोसा है तेरी किशोरी राधे, मोहितो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे, 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 मोह तो भरोसा है तेरो ही किशोरी राधे, मोह तो भरोसा है तेरो ही किशोरी राधे। किशोरी से विनती कर रहा है, विनती करके कहता है, ना मुझे मुक्ति चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, मैं भले ही नरक में जाऊं प्रभु। हे लाडली जी, पर
अपनी शरण में मुझे ले लीजो। किशोरी कृपा कीजो, मुझे ब्रज को वास दीजो लाडली जो। मुझे कुछ ना चाहिए, तेरे दर्शन करता रहूं और तेरी याद में बस रोता रहूं। एक मुझे वरदान दीजिए। हरि बोल। तेरा ही भरोसा है, मुझे तेरे चरण मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। ना मैं मुक्त होना चाहता हूँ, ना मुक्त होना चाहता हूँ। इतनी प्रार्थना करी है आज नरसिंह मेहता ने, शिव की इतनी प्रार्थना करी। 7 दिन 7 रात्रि हो गए। आज नरसिंह मेहता अनशन पे बैठे हैं। मैं कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, अनशन कर रहे हैं। अनशन भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। और छोटा सा एक नरसिंह मेहता 7 दिन हो गए, 7 रात्रि हो गई। एक बार ध्यान करके देखो, नेत्र बंद करके देखो। आज 7 वर्ष का नरसिंह मेहता, 7 वर्ष की आयु का एक नरसिंह मेहता, और आज 7 दिन 7 रात्रि हो गई है और रो रहा है, अनशन पे बैठा है, भूखा है, प्यासा है, तड़प रहा है, फिर भी शिव को नहीं छोड़ा। प्यारी मेरी माँ शिव को नहीं छोड़ा। बता कितनी कठोर तप किया नरसिंह मेहता ने। आशीश्वर महादेव का
प्रार्थना आंखों के आंसू से अभिषेक किया तो मेरे भोले बाबा मैं नहीं रहा गया, अकेले नहीं मेरी पार्वती के सहित पधारे और आज आश्वेश्वर महादेव में से गोपेश्वर महादेव प्रकट हो गए। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। आश्वेश्वर महादेव में से गोपेश्वर महादेव प्रकट हुए और ये सत्य घटना है, वाकई ये सत्य घटना है, कोई झूठी घटना नहीं है। गोपी बनकर के उसके सामने आया। हे नरसिंह मेहता वरदान मांग ले। नरसिंह मेहता ने कहा तुम तो बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो बाबा। ओ बाबा तू मुझे दर्शन देने आ गया बाबा। ओ बाबा अब कृपा कर दे, तू तो करुणा का अवतार है बाबा। मेरा दुनिया में कोई नहीं है तेरे अलावा बाबा। तू चाहे जिसको दे दे, जिसको चाहे उसको दे दे। आज नरसिंह मेहता का कोई गुरु बना तो शिव बना। शिव ने पूछा क्या लेगा नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने कहा बाबा जो तुम्हें अच्छा लगे वो दे दो, जो तुम्हें प्रिय लगे वो दे दो। बोले तुम मांग के तो देखो। बोले मांगना मुझ पे आता नहीं है। बोले नहीं नहीं मुझे अच्छा लगे मैं दे दूं। बोले हाँ दे दो। पर अब फिर भगवान शिव कहते हैं, गोपेश्वर बोले हैं अरे नरसिंह मेहता पर ये चीज तो मैंने अपनी पत्नी को नहीं दी, अपनी भार्या पार्वती को नहीं दी, वो मैं तुझे देने जा रहा हूँ। फिर कह दिया गोपेश्वर ने, बात बदली। अरे नरसिंह मेहता तू मांग ले। नरसिंह मेहता कहते हैं देना है तो दे दो, जो तुम्हारे मन में है वो दे दो। नहीं मैं तो अनशन पे बैठा हूं, आप जाओ, आप जाओ, मैं तो अनशन पे बैठा हूं। चाहे तेरे ग्रह में मेरे प्राण निकल जाए पर मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरा द्वार नहीं छोड़ूंगा और तेरे शिवालय में बैठ कर के प्राणों को छोड़ दूंगा, पर मैं मांगूंगा नहीं। तूने मेरे से वादा किया बाबा कि तू मांग, तो तेरे काम में दे दूं, तो मैंने कह दिया दे दे। बात क्यों बदलते हो? तुम्हारी जो इच्छा हो वो दे दो। तो शिव की आंखों से आंसू झड़ गए। नरसिंह मेहता के सामने भगवान शिव झुक गया। बड़े भक्तों के सामने परमात्मा झुकता है, बार बार झुकता है। ऐसा कौन सी कथा है जिसमें भगवान नहीं झुकता? बोलो भाई। तो आज बाबा के मन में आया, बाबा ने अपनी आंखों में काजल लगाया, नरसिंह मेहता की आंखों में काजल लगाया। ओ मेरी माँ अपने होठों पे लाली लगाई, नरसिंह मेहता के होठों पे लाली लगाई। और आज खुद ने लहंगा पहन लिया, नरसिंह मेहता को लहंगा पहना दिया। खुद ने चोली पहनाई, नरसिंह मेहता को चोली पहना दी, चुनरी उड़ा दी और अपना रूप दे दिया, गोपेश्वर का रूप दे दिया। मेरी माँ प्रेम से कह दो ना जोर से कह दो ना, अपना रूप दे दिया गोपेश्वर का। नरसिंह मेहता को गोपी का रूप दे दिया और नरसिंह मेहता का नाम पड़ा अली सखी मेहता। अली नरसिंह मेहता, अली नाम पड़ा, अली की सखी का रूप मिला और हाथ पकड़ करके नरसिंह मेहता को वृंदावन में लेके आए और वृंदावन में निधवन में प्रवेश किया। नरसिंह मेहता ने निधवन में जब प्रवेश किया तो मेरे श्याम बिहारी का रास मिल गया, मेरे कुंज बिहारी का रास मिल गया। नरसिंह मेहता को बस सुनो, नरसिंह मेहता को सेवा कौन सी मिली है? रास। मेरे प्रभु जी मेरी लाडली किशोरी जो जब तप करती हैं, रास करती हैं, श्याम सुंदर सखियां सब रास रचाते हैं, तो मेरे भगवत प्रेमियों बड़ा सुंदर एक सेवा मिली नरसिंह मेहता को। नरसिंह मेहता को भगवत प्रेमियों आपने देखा हो, नरसिंह मेहता को भगवत प्रेमी बड़ी सुंदर सेवा। मिसाल जानते हो? मिसाल जो जलती थी पहले राजा महाराजाओं के सामने, लोहे की इतनी लंबी सी होती थी ना, प्रकाश कराने के लिए, दिखाने के लिए, मिसाल के लिए, दिखाने के लिए। नरसिंह मेहता सखी बन करके ठाकुर जी के
के आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे किशोरी जी आती है, उनके पीछे श्याम सुंदर आते हैं, रास्ते में निधवन में आज भी नरसिंह मेहता आते हैं। प्रेम से कह दो ना हर हर महादेव। नरसिंह मेहता को यहाँ से कृष्ण मंत्र की उपाधि, यहाँ से कृष्ण से प्रेम हुआ, भगवान शिव से प्रेम किया तो शिव ने हर ने हरि से मिला दिया, हर ने हरि से मिला दिया। तुम हर से सेवा, हर की सेवा करोगी तो ध्यान करना, हरि से प्रेम मेरा शिव करा देगा, मेरा भोलानाथ करा देगा। हाँ? और जब यही नरसिंह मेहता का विवाह हुआ, इसकी एक बेटी हुई जिसका नाम रामा, और मेरा कन्हैया माँ रुक्मणी ने भात भरा था। ये भी कथा बहुत लंबी चौड़ी है। हाँ, ये भी बैलगाड़ी खुद जोतने, बैलगाड़ी चलाने के लिए खुद पधारे। ये बड़ी सुंदर कथा है, पर कथा ये 3 दिन में पूरी होने वाली कथा का 1 दिन में हो गए क्या? ये तो नरसिंह जी का जन्म की कथा है, स्टार्टिंग की कथा है। इसके बाद उन्होंने शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, और रामा का हाथ भरने के लिए नाऊ आया, उसको क्या क्या खिलाया, बहुत लंबी चौड़ी। जब कभी मन में लगे ना तब ओनली 3 दिन का, ज्यादा दिन का नहीं करते हम। और सुंदर है नरसिंह मेहता का और नानी ना मायरा। कभी भी कोई भक्त कराना चाहे 3 दिन का नानी ना मायरा तो बड़ा प्यारा होता है। नानी ना मायरा नरसिंह की कथा पूरी हुई है। ये तो कृष्ण से शिव भक्ति का प्रेम सुनाया मैंने। शिव से प्रेम करने के बाद में कन्हैया से प्रेम हुआ। प्रेम से कह लो ना हर हर महादेव। जोर से कह लो ना हर हर महादेव। 10:30 बज गए, मैं की कहा बोलो ना। टाइम तो ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है, पता ही नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन, हे मेरी माँ, तुम शिव से प्रेम करोगे तो वो तुम्हें कृष्ण से मिलाएगा, तुम शिव से प्रेम करोगी तो वो राम से मिलाएगा। ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तुम मंत्र का जाप करो, शिवालय में जाया करो, भगवान शिव पर ज्यादा कुछ नहीं तो बिल्वपत्र से कुछ हो जाते हैं, कुछ चावल से कुछ हो जाते हैं। हे मेरी माँ, अक्षत चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, कुछ तो चढ़ाओ। जीवन में कोई तुम्हारा साथ नहीं, कोई साथ नहीं देगा। ये संसार तुम्हें दिख रहा है, लग रहे हैं तुम्हें अपने से और प्यारे हो। जब तुम पर बुढ़ापा ज्यादा आ जाए ना, यही लोग तुम्हें बेगाने से लगेंगे, ये दुनिया तुम्हें बेगानी सी लगेगी। ध्यान करो। हे मेरी माँ, हे मेरे भाई, इसलिए मैं बार बार निवेदन यही करता हूँ। मेरी शिव कथा यही कहती है, तुम अपना मन शिव में लगाओ, शिव में। और जगत में कोई न परमानेंट, इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। कोई भी, सबको जाना है कि नहीं? हाँ जी, जाना है। और जब कोई मर जाए ना तो पीछे आगे वाले कहते हैं राम राम सत्य बोलो। और प्यारे भाई बहन, राम नाम सत्य है ही है, राम का नाम सत्य है क्या नहीं? हाँ जी, अम्मा जी। और इसी राम नाम को, इसी बेटी की शादी हो रही हो, मंडप के नीचे कह दो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, तो प्यारे हो इतनी मार पड़ेगी कि वो जिंदगी में राम नाम भूल जाएगा कि नहीं भूल जाएगा। और प्यारे, मौत तो सत्य है, राम नाम सत्य है, जाना मुझको भी है, जाना तुझको भी है। चाहे तो परफ्यूम लगा लो, चाहे प्यारे सन को सजा लो, तेल से सजा लो, फ्रेम से सजा लो, क्रीम लगा के सजा लो, चाहे कैसे भी सजा लो चमड़ी को, वरना एक दिन राख ही है। जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो मेरे बिहारी जी का नाम है, ठाकुर का नाम है, जो तुमने और हमने गाया है, जो तुमने हमने गाया ही परमानेंट जाएगा। इसलिए मेरा भाव है, हे मेरी माँ, तुम शिव में ध्यान लगाया, ना तेरा बेटा साथ देगा, ना तेरी बेटी देगी। और सुनो, आप जब कोई भी कार्य करते हैं, पंडित जी बहुत निकालो, बहुत। और सुनिए, पूजा करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। हे मेरी माँ, तुम मरोगी तब मुहूर्त निकाला जाएगा क्या?
पंडित जी मैं मर रही हूँ, मेरा बहुत निकालिए, बोलो निकलवाओगी क्या? उस समय मुहूर्त निकालने का टाइम नहीं होगा। जब तुम दादी जी मरने के लिए हो ना, तो फिर बेटा भी आ रहा है, बेटी भी आ रही है, परिवार वाले आ रहे हैं, परजाई आ रही है, सब लोग आ रहे हैं। घर वाले कहते हैं देखो कौन आया है, तो अभी परजाई आई है, देखो ना, तुसी देखो। और वो माता जी की आंखों में आंसू जल रहे हैं। मैंने दुनिया को देख देख करके मैं थक गई। कोई ये नहीं कहता, सब कहते बेटी आई है, बेटी को देखो, भाई आया है, भाई को देखो, भाभी को देखो। किसी ने ये नहीं कहा अंतिम समय है, तुम अंतिम समय पे मेरे भगवान को देखो, बिहारी जी को देखो, जिससे कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्यारे वीर से प्रेम किया करो। जो कोई ये कहा करे तुम बिहारी जी को देखा करो, उनसे प्रेम किया करो। कि जो तुमसे कहे राम नाम से प्रेम किया करो, तुमसे कोई ये कहे कथा से प्रेम करो। ये है जगत में कोई परमानेंट नहीं है, सुंदर भाव लिख दिया है और सुंदर भाव में प्रवेश करते हैं। तेल चमेली चंदन साबुन और चाहे लगा लो से जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन और चाहे लगा लो से जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आधी रात को तुसी कथा सुनने आए हो, ये मेरे भाई कथा सुनने आए हो। इस कथा से एक फल लेके जाना, एक संकल्प करके जाना। जीवन में मैं अधिक से अधिक भजन करूंगा। ये संकल्प करना, मैं शिव को नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, मैं राम को नहीं छोड़ूंगा। ये संकल्प करके जाना तो समझ लेना तेरा जीवन बदल गया, तेरा चरित्र बदल गया। ये संकल्प करके जाना। दुनिया से नाता तोड़ देना, पर भगवान से नाता मत तोड़ना। हरि बोल। सेवा करते हैं।
मन में नाम गुरु का रखो, धोती पे रोया में जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट जगत में परवाने, जगत में कोई न परवाने। चाहे लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है। चाहे तुसी कितना मान कर लो, सुंदरता पे कर लो, अपनी ड्यूटी पे कर लो, चाहे 3 स्टार हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जाना तो तेनू छोड़ के गए, पहचान तेरी खो जाएगी। प्रेम से कह दो ना महादेव, जोर से कह दो ना, महादेव। पहचान तेरी एक रह जाएगी। तू दुष्ट होगा तो तेरी कोई याद नहीं करेगा, तू अच्छाई संसार में छोड़ के जाएगा तो प्यारे और दुनिया तेरी अच्छाइयों को याद करेगी। तुम जगत में जब आए, संसार में तब आए, तो दुनिया तेरी हंस रही थी, तू रो रहा था। और प्यारे ऐसे कर्म करके जाना, दुनिया में सुंदर कर्म करके जाना। ओए मेरी माँ, ए मेरे भाई, तू हंसता हुआ जाए, दुनिया तेरे लिए रोती रहे, ऐसे कर्म करके जाना। संसार प्रेम से कह दो ना, जोर से कह दो ना, इसलिए मेरा बार बार निवेदन है आपसे भक्ति किया। एक बेटी थी और एक गरीब परिवार में जन्म हुआ उस बेटी का, ठाकुर साहब की बेटी। ठाकुर साहब की बेटी एक गरीब परिवार के ठाकुर थे, उन परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, इन के प्रकार कहीं से ढूंढा लाकर अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। 12th पास किया। 12th के बाद में उस बेटी से कहा, तू अब पढ़ने मत जाना, और जो तेरा खर्चा है ना फीस का, मैं उसको अब नहीं दे सकता, बड़ी क्लासों में मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता। किंतु उसने अपनी बेटी, उस बेटी ने अपने पिता की स्थिति को समझा, परिस्थिति देखी तो बेटी पढ़ने नहीं गई। बेटी बहुत अच्छी है, संस्कारी है। गांव में शिव मंदिर था, वो मैया शिव की पूजा करने जाती है, वो मेरी माँ वो शिव के मंदिर में पहुंचा लगाती है। मैया एक कलकाल की शिव घटना आएगी, ये शिव पुराण की कथा है। मेरा शिव पुराण कहता है बेटियों को ऐसा होना चाहिए, अपनी माँ की, अपने पिता की, अपने परिवार की स्थिति समझनी चाहिए, परिस्थिति देखनी चाहिए। मेरी माँ कैसी स्थिति में गुजर रही है, मेरा पिता कौन सी स्थिति में रहता है, उस बच्चों को अपने माता पिता की स्थिति में ढल जाना चाहिए। आज उस बेटी ने पिताजी से कहा, मैं नहीं जाऊंगी पढ़ने पापा, पापा नहीं जाना, मैंने पिताजी नहीं जाना। वो गांव में एक शिव मंदिर है, खाली समय है, क्या करे, वो शिव मंदिर में जाती है, झाड़ू उठाती है, झाड़ू लगाती है, पोंछा लगाती है, शिव की पूजा करती है, शिव की आराधना करती है, शिव का वंदन करती है, शिव पे जल चढ़ाती है, शिव पे बेलपत्र चढ़ाती है, शिव से प्रार्थना करती है। मेरे पिताजी बहुत दीनहीन हैं, बहुत गरीब हैं, बाबा सब पे कृपा करने के बाद आप मेरे पिता पे कृपा कर दो बाबा। और धीरे धीरे बेटी का समय निकल रहा है शिव भक्ति में। पढ़ी लिखी बेटी थी और गांव में रहती थी,
तो उन्होंने कहा मैं घर बैठी बैठी क्या करूं, 1-1.5 घंटे शिव मंदिर में लगा के आ जाती हूँ, घर में कुछ कार्य करने के बाद में बैठी रहती हूँ। तो मैं उस बेटी की ट्यूशन लगाना प्रारंभ कर दिया। ट्यूशन लगाना, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है और कहती है कुछ मैं कमाऊंगी तो पिताजी को कमा के दूंगी, मैं कुछ खर्चा कम हो जाएगा, मेरे पिता की टेंशन कम हो जाएगी। देखो बेटियों के विचार, देखो अच्छी बेटियों के संस्कार, ये अपने पिता के बारे में सोच रही है, अपने माँ के बारे में सोच रही है, अपने भाई के बारे में सोच रही है, कह रही है कि मैं थोड़ा सा कमाऊंगी, थोड़ा सा तो अपने पिता को दूंगी, पिता का कुछ दर्द कम हो जाएगा, पिता का कुछ दुख कम हो जाएगा। देखो बेटी का भाव। ओ भाई, बेटी ये कहती है हर स्थिति में रहना जानती है, शिव भक्ति करती है, घर का काम करती है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। ट्यूशन बड़ी सुंदर है बेटी, बड़ी सुशील है। ओ मेरी माँ, बेटी बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है। पर एक बेटा उस गांव में उद्दंडी था, बहुत उद्दंडी, और एक ठाकुर साहब बहुत पैसे वाले थे जिन्होंने वह शिव मंदिर बनाया था, शिव की स्थापना करी थी, बहुत पैसे वाला। सुनिए, उनके यहाँ एक नौकर रहता था, उस नौकर का जो बेटा था जिन्होंने शिव मंदिर बनाया था, इनके यहाँ नौकर रहता था, उनका बेटा बहुत उद्दंडी था, बहुत ज्यादा। और ये बेटी बहुत सीधी सादी, भोली भाली, सुंदर बहुत थी। जब ये बेटी शिव मंदिर में जाती तो इस बेटी को ही छेड़ता, नौकर का बेटा छेड़ता। बेटी दुखी हो गई, परेशान हो गई। ये मेरी माँ, संसार में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। बेटियों को समझना चाहिए, बेटियों को सोचना चाहिए। आकर के अपने पिता से कहा, अपने पिता से आकर के, पिताजी एक लड़का आता है, वो ठाकुर साहब के यहाँ उसके पिताजी नौकरी करते हैं, मैं शिव मंदिर में जाती हूँ, रोजीना मेरे को देख करके हंसता है, रोजीना मेरे को छेड़ता है, कुछ कह दो। आज वो दीनहीन गरीब पिता उस बेटी का, और आज ठाकुर साहब के पास गया, ठाकुर साहब से कहा प्रभु मैं प्रणाम करता, बताओ कैसे आना हुआ। क्या बताए, जो तुम्हारे यहाँ नौकर है ना, उसका बेटा मेरी बेटी को छेड़ता है, मेरी बेटी को, और उसको समझा लेना। तो पैसे वालों के ना भाव कुछ अलग होते हैं, उनके एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेरी माँ, उनको अभिमान होता है, उनके सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो कुछ सोचते नहीं है, वो समझते नहीं है, किसी के बारे में अच्छा फैसला पैसे वाले नहीं करते, ध्यान करता है। उन्होंने उस बेटी के पिता को समझाया और कहा, उस बेटी के पिता को डांट करके बोला, तेरी बेटी ज़्यादा ही कुछ नहीं हो गई है गांव में, सब जगह जगह घर घर पढ़ाती है, ज़्यादा टीचर नहीं हो गई है, ज़्यादा भक्ता नहीं हो गई है, घर पर बैठा लो ना। बताओ, संसार ऐसा है, इस संसार में दुख ही दुख है। ओ मेरी माँ, जरा ध्यान से सुनो। आप आधी रात को कथा सुनने आए हो, ध्यान कथा में लगाओ, मन को कथा में लगाओ, इस बेटी की चर्चा सुनो, शिव चर्चा सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। ध्यान इधर चाहिए, मुझे अपना एकाग्र ध्यान से सुनिए कथा। पिता, उस गरीब पिता उस बेटी का लौट करके आ गया, कुछ नहीं कहा, रो पड़ा। गरीबी में कोई किसी को नहीं पूछता, कोई बात नहीं। आज बेटी सुबह नहीं मानी, शिव की याद में रो रही है, शिव के पास गई, शिव मंदिर में गई, पहले झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, फिर शिव का जल से अभिषेक किया और धूर्वा चढ़ाई, और मेरी माँ बिल्वपत्र चढ़ाए, आरती करी है, प्रार्थना करी, अपना सिर शिव पे रखा और शिव से कहती है, बाबा
कोई गलती न बने मेरे से, जिससे मेरे पिता का सिर नीचे को झुक जाए। बाबा मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरा विश्वास कमजोर न हो जाए। मेरा विश्वास, एक बेटी कहती है शिव से, हे बाबा तू तो विश्वास का प्रतीक है, हे माँ जगदम्बा भवानी पार्वती तू तो श्रद्धा का प्रतीक है, मेरी श्रद्धा न टूट जाए, मेरा विश्वास बाबा कम न हो जाए। बेटी बोलती है और आज शिव को प्रणाम करके चली। वो बालक आया उद्दंडी और उस बालक ने उस बेटी का हाथ पकड़ लिया। आज इतनी कोशिश कर दी तो बेटी का हाथ पकड़ लिया, दुपट्टा खींचा। दोस्तों एक बात बता दूं, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनमें पावरफुल भी अच्छी होती है। इसलिए भगवान के भक्तों को मत छेड़ा करो। और उस भगवान के भक्तों में एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल होते हैं, वो बहुत ज्यादा। और हिम्मत आई और जैसे उसने उसका दुपट्टा पकड़ा, हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ उस बेटी ने निकाला और उस बालक के गाल में मारा और कहीं वो गिरा, दुपट्टा छोड़ दिया। वो गाल को देखते रह गया, बोले कोई बात नहीं मिस, तेरे गाल ने मेरे में चाचा मारा है ना, थप्पड़ मारा है ना, इसका बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ओ मेरी माँ प्रेम से कह दो ना, जोर से कह दो ना। आज वह बेटी कह रही है जान ले लेना, और आज बेटी चली गई। अरे प्यारे भगवान के भक्तों से मत लड़ना, भगवान के भक्तों का अपमान मत करना। भगवान के भक्तों का अपमान कर दिया, भगवान का ही अपमान। क्या हुआ, शिवरात्रि आई है, ठाकुर साहब ने पार्वती मैया के लिए सोने के आभूषण बनाए, सुंदर हार बनाया, नथ बनाई, तिलक बनाया, चूड़ियां बनाई, चांदी की पायल बनाई माँ पार्वती के लिए, शिवरात्रि के लिए। हाँ शिवरात्रि के लिए। क्यों मेरे भाई बहन, एक बात बता दूं, छोड़ो मैं नहीं बताना चाहता। ए मेरे भाई, ए मेरी माँ, आज सोना शिवरात्रि को पार्वती को पहनाया, समय गुजर रहा है, सोने के आभूषण जगदम्बा पहने हैं। आज सवेरे सवेरे आज वो बेटी गई है सेवा करने के लिए। जैसी सेवा करने गई तो उससे पहले वो लड़का चला गया माँ जगदम्बा भवानी के पार्वती मैया के सोने के आभूषणों को उतार के ले आया। और बेटी ने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, नित्य जो क्रम पूजा करती है उस तरीके से उस बेटी ने पूजा करी, आरती करके चली आई। और जो पुजारी था ना, वो बेटी से बड़ा वाकफ था, कहता था वाह बेटी बड़ी प्यारी है। और आज पुजारी नहीं था, वो जैसे बेटी जाने लगी तो गेट पे पुजारी मिला, कहा बेटी पूजा कर ली, बोले हाँ, बेटी चली गई। और जैसे पुजारी ने मंदिर का गेट खोला, माँ पार्वती पर सोने के आभूषण नहीं है। वो ठाकुर के पास गया, जाकर के कहा हे ठाकुर, वो ठाकुर, बोले क्या है, तुमने जो शिवरात्रि पर माँ पार्वती के लिए सोने के आभूषण बनाए थे, जो सोने के आभूषण पहनाए थे, वो कोई चोरी करके मंदिर से ले गया। बोले कौन ले जा सकता है, पता नहीं। तुमने किसी को देखा? पुजारी बोले नहीं। सवेरे किसको देखा पहली बार? उस बेटी को देखा। आज उस गरीब बेटी पर आरक्षण लगा दिया उस पैसे वाले सेठ ने, ओ मेरी माँ, उस पैसे वाले ठाकुर ने समाज जोड़ी, पूरी पंचायत जोड़ी, और पंचायत ने कहा उस दीनहीन गरीब उस बेटी के पिता को बुलाया, उस बेटी को बुलाया और आज समाज में खड़ा कर दिया। देखो पैसे वालों की बात है, सुनो इन पैसे वालों की बातें। गरीब की इज्जत चौराहे पे लुट रही है। बोले तेरी बेटी ने मेरी माँ पार्वती भवानी के आभूषण, सोने के आभूषण चोरा है। बेटी कहते मैं नहीं ऐसा काम कर सकती, पार्वती तो मेरी माँ है, मेरी माँ, और मैं अपनी माँ के आभूषण उतारूंगी। देखता है तुझे, तो तू बड़ी ज्यादा भक्तानी बन रही है। बोले तू क्यों भक्ति करती है? बोले मैं अपने पिता के लिए करती हूँ, अपने भाई के लिए करती हूँ, अपने लिए करती हूँ।
वो ठाकुर कहता है क्या शिव भक्ति करने से कुछ मिलता है? मैंने तो शिव मंदिर बनाया, आभूषण बनाए, और मेरा बेटा पागल है। पागल किस लिए बनाया मैंने शिव मंदिर? बोले मेरा बेटा पागल ठीक हो जाए। मैंने सुना है शिव कथा में जो शिव मंदिर की प्रतिष्ठा करवाता है उसके घर में खुशियों के भंडारे हो जाते हैं। शिव मंदिर बनाता है उसकी संतान ठीक हो जाती है। तो मेरा आज तक बेटा पागल है, वो ठीक नहीं हुआ। तूने चोरी करी है। इधर में वो बेटा आ रहा था और माँ के कंगन, वो पागल बेटा, ठाकुर का पैसे वाले ठाकुर का बेटा पागल था और हाथ में कंगन था और कंगन लेके आ रहा था। कंगन उस बेटी को आरक्षण लगाया जा रहा था और उसी बेटी के ऊपर सारी बातें थोप दी गई थी। ओ मेरी माँ, उस पागल बेटे के हाथ में माँ पार्वती का कंगन देखा और बेटी कहती है तुम मेरे पे दोष लगा रहे हो, चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। देखो तुम्हारा बेटा माँ पार्वती की कंगन को पहन के डोल रहा है। जैसे ठाकुर की निगाह पहुंची, कहा आपने बेटा ये कंगन कहाँ से लाया? बोले हमारे यहाँ पे जो नौकर रहता है उसका बेटा बेटे की झोली से गिरा, उस बेटे को बुलाया गया। बोले ए बता तूने माँ के सोने के आभूषण चोरे? बोले नहीं। बोले फिर गहरी सी मार लगवाई, तब कहा मैंने चोरे। बोले क्यों? कि इस दीनहीन गरीब की बेटी ने मेरे गाँव में चाटा मारा था, इससे बदला लेने के लिए जोर से ठुकाई कराई गई और प्यारे आभूषण को लिया गया। उस बेटी से वो आज क्षमा मांग रहा है, जो पैसे वाला था माफी मांग रहा है। बेटी माफ कर दे, तेरी शिव भक्ति में ताकत है, बेटी मुझे माफ कर दे। बेटी के चरणों में गिर गया। एक बात और कहना चाहता हूँ, बेटी तू शिव के लिए सबके लिए प्रार्थना करती है, एक दिन मेरे बेटे के लिए भी तू प्रार्थना कर दे। शिव से कह दे मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो मेरी माँ सुबह होते ही वो दीनहीन की बेटी आज वो गई है और गरीब की बेटी गई है, शिव पे अभिषेक किया और आज धीरे धीरे बिल्व पत्र चढ़ाया और उसी जगह पर वो ठाकुर आया। बेटी मेरे बेटा की प्रार्थना कर। तब कहा ठाकुर तुम शिव में विश्वास करो, श्रद्धा रखो, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। प्रार्थना बेटी ने करी है, 15 दिन के भीतर में उसका बेटा ठीक हो गया और अच्छा हो गया। शिव के पास तो आज वो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। तो आज वो बेटी दीनहीन उस ठाकुर के यहाँ वो बड़ा ठाकुर गया और कहता है सुनो तुम्हारी बेटी की प्रार्थना बाबा ने सुन ली है, मेरा बेटा ठीक हो गया है। ऐसा करो आप अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो और मैं अपने बेटे की बहू बना के ले जाऊंगा। इस बेटी को मैं अपनी बेटी बनाऊंगा। और आज उसकी आंखों के जो आंसू हैं वो पूछ गए और प्यारे आज शिव की शक्ति में, शिव की भक्ति में, और आज वह बेटी अच्छे घर में शादी होकर गई है, वो परिवार से भर गया। ये शिव की भक्ति का वंदन है, शिव की भक्ति का प्यार है, एक बेटी का प्यार। देखो बेटी की भक्ति, खुद वो मांगने के लिए आया बेटी का हाथ, और आज हंस हंस करके उस दीनहीन ठाकुर ने और पैसे वाले के ठाकुर के हाथ, बेटे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दिया। प्रेम से कह दो ना हर हर महादेव। इस कथा से संज्ञा मिलती है हमारी बेटियों को शिव की भक्ति करनी चाहिए, श्रद्धा से करनी चाहिए, विश्वास से करनी चाहिए। तो बाबा जरूर आएगा, काशी वाला आएगा और तुमको निराश नहीं करेगा, तुम्हें तो वो सुख दे देगा। विश्वास तो करो भाई, बिल्ली पत्र तो चढ़ाओ, हमें विश्वास है, बोलो ना। हम तो बाबा के भरोसे, क्यों चलते हो तो गा, एक सेकंड के लिए गाओ ना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे
भाव से बोलिए, 5 बार बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 यह शिव का नाम तुम्हारी जीव पे होना चाहिए। तुम्हारे मकान पर गेट पे ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिख देना। तेरे घर में कोई बुरी खबर भी देने आ रहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखी देखेगा तो प्यारे जो बुरी खबर देने वाला भी है ना, वो भी अच्छी खबर हो जाएगी। उसको पढ़ते ही ध्यान करते कालों के काल वो महाकाल तेरे ऊपर कृपा करेगा और बाबा भोले भक्तों का दुख दूर करता है। और लिखा है, सुन के भक्तों की पुकार होकर नंदी पे सवार काशी वाला आ गया, मेरा भोला बाबा आ गया, जरूर आता है। वो सुन भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं भोले भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर। भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर। भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा को सुनता है, उसके जीवन में जितना भी दुख है, जितनी भी पीड़ा है, घर का संसार का सब दुख दूर करेंगे और जल्दी से जल्दी मुझे खुशखबरी मिलेगी। पत्र पहुंचेंगे शिवपुराण में, बहुत जल्दी शिवपुराण होने वाला है मेरा। और काठगढ़ महादेव मंदिर में श्रावण मास में वहाँ पे भी भक्त पधारना, जरूर सुनना। काठगढ़ महादेव के दर्शन करना, वहाँ शिवपुराण का दर्शन करना, वहाँ सुनना मेरी कथा। और फिर मेरी माँ फिर शिवपुराण पास में ही है, फिर कठिनगढ़ में मैंने अगली बार शिवपुराणों की लाइन लगा ली है। भागवत की भी है, फिर मैं जल्दी आ रहा हूँ मुकेरिया में भागवत करने के लिए। राधा माँ हाँ 10 अगस्त को चालू हो जाएगी। बाबा की बहुत कृपा। और हरिदास बाबा के डेरे में हरिदास जी महाराज ने मैं प्रेम से श्रद्धा से कथा करी तो प्यारे झोलियां मेरी भर दी। शिव बाबा ने झोली भरी और तुम भी श्रद्धा से आओगे, प्रेम से आओगे तो तुम्हारी भी झोलियां भर जाएंगी। साहब झोलियां भर जाएंगी।
फिर मेरी शिव पुराण कहती है, फिर मेरा शिव पुराण बोल रहा है। शिव कहता है सब देव देते हैं पल्ला झाड़ के, सब देव देते हैं पल्ला झाड़ के, कालों के काल महाकाल देते हैं छप्पड़ फाड़ के। हाँ, वो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो कल उसकी कथा सुनिए और आशीर्वाद शिव से लीजिए। कल हिलना नहीं, कल डुलना नहीं, कल तो कुछ भी हो जाए, शिव की कथा सुनूंगी। अपने पूरे परिवार को लेके आइए और पूरे परिवार को लाने के बाद शिव मंदिर में वैसे हरिदास के डेरे में बीच बैठिए, पूरे परिवार को कल शिव कथा सुनाइए। सभी रिश्तेदारों को, रिलेटिव रिलेशन वालों को, मिलने जुलने वालों को, यारों को, मित्रों को सबको सुनाइए। कल 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है। सोमी एक वैश्या की कथा, वैश्या की कथा आएगी। कल बहुत मीठी मीठी कथाएं हैं। कल पिपलाद, भगवान पिपलाद के एक कथा आएगी। कल की बड़ी मीठी मीठी कथा जरूर सुनिए और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनिए। और वो कल क्या करना है, कल आपको 500 ग्राम 1 केजी इतने तो पत्ते सबको लाना। कोई 100 पत्ते, कोई 20 पत्ते, कोई 10-20 पत्ते से नीचे किसी को नहीं आना। कल सब बिल्वपत्र चढ़ाना सब, और मंच से वह कथा सुने हुए बिल्वपत्र आपको मंच से दिए जाएंगे, उसको आप पा लेना। मैं दावा करता हूँ शिव पुराण का विश्वास है, शिव का विश्वास है। आप विश्वास से खाओगे, विश्वास से प्रसाद समझ के पाओगे, तेरा दुख दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। इसलिए सभी मंच पे कल आएंगे, एक एक को आना है, शिव प्रसाद लेना है, शिव का प्रसाद। तो सुनिए, हे मेरे भाई, हे मेरी माँ, कल व्यास पूजन भी है। मत्था तो आए, तुम्हारी जैसी इच्छा, मत्था भी टेकते रहना। और मेरे भाई बहन, और आगे कुछ कहना ही नहीं है, कल हम जाना ही है। प्रेम से कह लो ना, जोर से कह लो ना, हर हर महादेव। तो आरती का समय हो, तुम खड़े हो जाओ। 11:30 हो गया, टाइम ज्यादा ले लिया। बिहार वाली है क्या? मैं दूसरे बिहार से आई है क्या? इस पंजाब में बिहार वाली
अरे ओ बाबा आजा बाबा बोला नहीं नो नो आइए 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 बड़े सगिया ओ सगिया दूसरी पंजाबी सगिया हो मेरे कन्हैया से प्रेम इसको जरा हाथ उठाइए जो हाथ नहीं उठाएगा उसको मेरे बिहारी से प्रेम नहीं प्रेम है मुझे उस प्यार के बिहारी जी के तेरे प्रेम की शोभा में तू झोंक के जरा दिखा दो तेरे प्रेम की शोभा हरि बोल Oh,
पुष्पांजलि मया दत्वा ग्रहणं परमेश्वर श्री महाप्राणाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री विश्वनाथ की शिव महापुराण की पार्वती मैया की श्री कार्तिकेय भगवान की गणेश भगवान की ईश्वर महाराज की काल भैरव की हरि जी की राधा रानी की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय श्री राधे पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। श्री श्री गजानन श्री श्री गुरुदेव श्री बाबा मस्ताना जी की बाबा मस्ताना जी की श्री हरदास स्वामी जी महाराज की भक्त और भगवान की हर हर महादेव शंभु। प्रेम से कह दो हर हर महादेव, प्रेम से कह दो हर हर महादेव। कल मिलते हैं और भी कल 2-3 घंटे की यात्रा और है बस। और प्यारे मेरे भाई